नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेली न्यूज और मैं एचके द्विवेदी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपीएससी उत्तीर्ण दीपक आर्यन। नमस्कार दीपक जी, डेली न्यूज में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी नमस्कार। और हमारी टीम के द्वारा बहुत बहुत बधाई, जो आपने बिहार के साथ साथ कैमूर और अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। फ्रैंकली डिबेट विद एचके द्विवेदी शो में स्वागत है। आप जी शुक्रिया। किस किस तरह से और कब सिविल सेवा की गरिमा एवं महत्व का अनुभव किया आपने? जी मैं जब बचपन में पढ़ता था क्लास 6 या 7 में, तो तब मैं इस सेवा के प्रति, इस जॉब के प्रति मेरा रुझान रहा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, सिलेक्टेड लोगों के इंटरव्यू देखे, तो इस सेवा के प्रति आकर्षण और ज्यादा गहराई होता चला गया और उसी से मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा। वह क्षण कब आया जब आपने सिविल सेवाओं में कैरियर की संभावनाएं तलाशने का फैसला किया? देखिए, जुनून तो बचपन से ही था, लेकिन मैंने जब ग्रेजुएशन पूरा किया तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये इस सेवा में जाना चाहिए। और मैंने तभी से ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद ही मैंने इसकी शुरुआत की और यहाँ तक पहुँचा हूँ। अपना परिणाम जानने से पहले टॉपर्स के बारे में आप क्या सोचते थे? आप किससे प्रभावित हुए? टॉपर्स हम में से ही एक होते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, एक और आम इंसान भी हो सकता है। अगर कोई भी कड़ी मेहनत करे, लगन के साथ सही दिशा में अपने कार्य को करे, तो टॉपर कोई भी हो सकता है। तो टॉपर के परिणामों को और कुछ मेरे सीनियर्स भी इसमें सेलेक्ट हुए, तो उनको भी देख के बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली कि हाँ, वो जब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और यहीं से फिर एक नई जर्नी की शुरुआत हुई। सिविल सेवा ही लक्ष्य था या किसी और कैरियर विकल्प के साथ साथ तैयारी में थे? नहीं नहीं, केवल सिविल सेवा ही एकमात्र लक्ष्य था। जी। और पहली बार फॉर्म भरा था यूपीएससी का, और अच्छी मेहनत से माता पिता, गुरुजन और ईश्वर के आशीर्वाद से यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो ईश्वर को धन्यवाद कि यहाँ तक पहुँचा हूँ, और उसके बाद मेरे सम्मानित माता पिता, मेरे परिवार के सभी सदस्य, और सबसे अधिक मेरे गुरुजन और मेरे मित्रगण, और वो सभी इस जर्नी में मेरे साथ रहे हैं और हमेशा से इनकरेज किया, हमेशा से प्रोत्साहित किया कि नहीं, घबराना नहीं है, बहुत बड़ा एग्जाम है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, अपने मेहनत को करते रहना है और एक न एक दिन हो ही जाएगा। और तो शायद सबसे ज्यादा किसका सहयोग रहा, किसका मार्गदर्शन रहा है आपका? हमेशा से मेरे पिताजी का रहा, और उन्होंने हमेशा से मेरा मार्गदर्शन किया, इंकरेज किया कि नहीं, कोई लोड नहीं लेना है और टेंशन तो लेना ही नहीं है और आराम से करना है। और उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे मैं आगे बढ़ता चला गया। इस परीक्षा में बैठने के बाद आपका पहला कदम क्या रहा? तैयारी हेतु मार्गदर्शन कहाँ से मिला? मैं दिल्ली गया, और दिल्ली जाने के बाद मैंने वहाँ से सभी, जैसे आम प्रतियोगी मुखर्जी में रह के तैयारी करते हैं, तो मैं भी वहाँ रह के तैयारी किया। और तैयारी के दौरान ही कई अच्छे सीनियर से, अच्छे पीयर ग्रुप से और सम्मानित मेरे टीचर्स से मुलाकात है, जिन्होंने मेरे जो लक्ष्य था उसके प्रति मुझे गाइडेंस दिया, और उनके साथ, उनके सहयोग के साथ और मैं आगे बढ़ता चला गया और इस परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की। सफलता के इस प्रतिक्रिया पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया यही है कि एक कोई भी एवरेज स्टूडेंट, कोई भी कम भी जानने वाला, कोई जिसको बोलते हैं कि बौद्धिक क्षमता नहीं है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में कि गधा है, पढ़ने में ठीक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होती। सबके दिमाग का वजन एक बराबर होता है। लेकिन अगर वो भी सही दिशा में कड़ी मेहनत करे और अच्छा मार्गदर्शन के साथ, अपनी लगन के साथ पढ़ाई करे, तो कोई भी आम व्यक्ति भी इस लक्ष्य तक प्राप्त कर सकता है। यह सफलता आप कितने प्रयासों में आपने प्राप्त किया? जी मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था, और पहले मेंस पहले इंटरव्यू में ये सफलता प्राप्त की। समय प्रबंधन पर आपकी क्या तैयारी थी? परीक्षा किस प्रकार से तैयारी रही और परीक्षा में किस तरह समय सीमा सीमित रहा आपका? जहाँ तक समय सीमा की बात है, तो मैं थोड़ा सा निशाचर प्रवृत्ति का हूँ। दिन में पढ़ने में विश्वास नहीं करता, और रात में बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। तो रात को 10 बजे से लेके 1 बजे तक एक शिफ्ट होती थी, फिर रात को 1 से 2 हल्का फुल्का सोशल साइट्स, मोबाइल, उसके बाद चाय बना के पीते थे रात में 2 बजे तो मूड को फ्रेश करने के लिए।
फिर 2 से 5 सेकंड शिफ्ट तक चलता था। 6 घंटे की ये पढ़ाई होती थी और दिन में हल्का फुल्का 1 या 2 घंटे। मेरे हिसाब से अगर औसतन रोज 7 घंटे की पढ़ाई की जाए तो इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इनफ है। आपके ऐच्छिक विषय क्या रहा एवं इसके चुनाव को जी, लेकर आपका क्या आधार? इतिहास रहा मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट। और चयन का आधार एक रहा कि मेरा स्नातक में भी, ग्रेजुएशन में भी यही सब्जेक्ट रहा है और उसके साथ साथ ये लिमिटेड है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है इतिहास में। इसी वजह से मैंने इतिहास विषय को चयन किया। आपने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए क्या योजनाएं बनाई थी? योजनाएं तो कुछ प्री प्लान्ड था नहीं, मुझे केवल पढ़ते जाना था, जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम में आगे अगले चरण में बढ़ते चले गए वैसे वैसे योजनाएं भी बनती चलेंगी। जैसे प्री पास आउट करना है तो ज्यादा करंट पे और बेसिक पे ध्यान दिया। उसके बाद जैसे मेंस पास करना है तो आंसर राइटिंग पे ध्यान दिया, एसे राइटिंग पे ध्यान दिया। उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ तो खुद के पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अच्छे से खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है बोर्ड के सामने, उस पर ध्यान दिया। और तीनों को एक साथ संयोजन हुआ और यहाँ तक एक अंतिम परिणाम में मेरा चयन हुआ, लिस्ट में नाम निकला। निबंध पर आपकी कैसी तैयारी रही? आपके किस विषय पर निबंध लिखा? निबंध एक्चुअली 8 टॉपिक मिले हुए थे, तो मैंने पहले सब्जेक्ट में दोनों में एक एक टॉपिक पे निबंध लिखा। निबंध की स्ट्रेटेजी यही थी कि ज्यादा से ज्यादा कोटेशंस का इस्तेमाल, सुलेखन, यही सारी स्ट्रेटेजी रही। और एक दिशा में अच्छे अच्छे कोटेशंस का इस्तेमाल, करंट से अपडेट रहना, जैसे कि देश विदेश में क्या चल रहा है उसकी योजनाओं को, उसके लिंक को किसी भी अपने विषय वस्तु से जोड़ देना, यही मेरी स्ट्रेटेजी रही है निबंध और जीएस की राइटिंग दोनों में। प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन एवं ऐच्छिक विषय में किस प्रकार संतुलन बनाया आपने? पहले तो मेंस और प्री की परीक्षा का तैयारी साथ साथ ही किए थे, लेकिन प्री के 2 महीने के बाद मैंने मेंस पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसके बाद प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा को ही पढ़ा, ज्यादा से ज्यादा करंट को पढ़ा, करंट को अपने मेन सब्जेक्ट से लिंक किया। जैसे कि राजनीति शास्त्र में कोई करंट के इशू है तो उसको मैंने राजनीति शास्त्र उसी विषय से लिंक किया है, जहाँ से टॉपिक उठा है उसकी तैयारी करी। साथ साथ जो बेसिक होते हैं, जो इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इन सबका सूक्ष्म अध्ययन किया। और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज जो मार्केट में अवेलेबल है उनको लगाया, टेस्ट सीरीज लिया और अपने आप को और ज्यादा पारदर्शी बनाया कि हाँ गलतियां कहाँ हो रही हैं, नंबर कहाँ कम हो रहे हैं। टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं अपने आप को इम्प्रूव करता चला गया और प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की। नेगेटिव मार्किंग को लेकर आपकी क्या रणनीति रही? एक्चुअली 100 के 100 क्वेश्चन यूपीएससी के प्री में करना तो किसी के मतलब कि होता है कि कर नहीं सकते, आप करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। मैं रूम से ही निकल रहा था कि मुझे 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 100 में से 75 करने हैं, उसके बाद छूना ही नहीं है क्वेश्चन। और मैंने 75 अटेम्प्ट किए और 75 में से जब मैंने, अभी तो खैर यूपीएससी ने रिजल्ट जारी नहीं किया है, लेकिन वेरियस कोचिंग्स के जो आंसर शीट होते हैं उसमें से मेरे ज्यादातर सही थे और मैं मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हो गया था। साक्षात्कार की तैयारी आपने कैसे किया और आपका साक्षात्कार कब हुआ, किस बोर्ड में था और क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे? क्या क्या आपने साक्षात्कार से संतुष्ट हैं आप? साक्षात्कार मेरा 4 मार्च को हुआ था, 10वीं सर का बोर्ड था। और साक्षात्कार में मुख्यतः मुझे डेफ से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मेरा सीवी था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। और हाँ बिल्कुल साक्षात्कार मेरा नॉर्मल था, मैं संतुष्ट हूँ साक्षात्कार से। अब बाकी जैसे मार्क्स है, लेकिन साक्षात्कार से मैं पर्सनली, मैं व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार से बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। अच्छा, किस शैक्षिक स्तर पर सिविल सेवा की तैयारी कर सोचना चाहिए और उसके अनुसार इस परीक्षा में पूर्ण तैयारी में कितना समय लगना चाहिए आपके अनुसार? देखिए वेरियस लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन के बाद से स्टार्ट किया था, कई मेरे ऐसे जूनियर से जो ग्रेजुएशन के समय से ही तैयारी कर रहे हैं। इस साल के कितने ऐसे टॉपर्स हैं जो जॉब में रहते हुए भी सिलेक्ट हुए हैं। तो तैयारी को स्टार्ट करने का कोई समय सीमा नहीं है कि हाँ हम इसी माध्यम से या इसी साल से हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, इसी साल से हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। किसी भी साल से, किसी भी समय से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ सही दिशा में, सही विषय वस्तु और एक होता है ना कि परिश्रम, उसके साथ तैयारी करेंगे तो जरूर चयनित होंगे। इस परीक्षा में हिंदी माध्यम को लेकर तैयारी करने एवं सफलता प्राप्त करने के लिए बारे में क्या विचार है? देखिए जहाँ तक मैं अपनी समझ रखता हूँ, मेरी व्यक्तिगत समझ ये है
कि माध्यम कोई बैरियर नहीं होता। आप माध्यम की वजह से अपने आप को हिचक महसूस नहीं करते कि मैं हिंदी माध्यम से हूँ या किसी अन्य माध्यम से। माध्यम एक बैरियर नहीं होता, लेकिन हाँ एक अपने मन में अगर वो कॉन्फिडेंस कि हाँ हम क्रैक कर सकते हैं तो माध्यम कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। क्या अभ्यर्थी के परिवार की शैक्षणिक, आर्थिक और जननांकीय स्थिति का प्रभाव अध्ययन पर पड़ता है? देखिए, शैक्षिक, आर्थिक और जहाँ जननांकी की बात आपने की, तो मेरे जो घर पे हैं मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे फैमिली से हैं, लेकिन अगर जिसके यहाँ पढ़े लिखे नहीं है, ये तो वही हो गया कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो फिर कभी अफसर नहीं बन सकता, उसका बेटा या उसके परिवार के सदस्य। तो ये जहाँ तक पढ़े लिखे होने की बात है, ये कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर कोई भी स्टूडेंट हो अपने अंदर लगन बैठा ले कि हाँ मुझे करना है, और जहाँ तक आर्थिक रूप से क्षमता की बात हुई तो सभी को मतलब की कोचिंग से अफोर्ड नहीं कर पाते। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि नहीं वहां तक पहुंच पाते, दिल्ली नहीं पहुंच पाते, तो सेल्फ स्टडी से भी आप काम चला सकते हैं। यूट्यूब है, आजकल डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, और जहां तक देखा जाए तो भारत के लगभग हर घर में स्मार्टफोन है, तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। तो एक बाधा तो ज्यादातर रूप में नहीं है, मुश्किलें खड़ी होती हैं, लेकिन आप पूर्णतः इसी को दोष देते हैं कि नहीं आर्थिक, सामाजिक यहीं से सारी चीजें हुई हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब कि मेरे हिसाब से कि ये एक बैरियर नहीं होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपके साथ कई सहयोगी होंगे, बुक्स हैं, तो आपको वही चीजें पढ़नी है और वो सभी चीजें आसानी से अवेलेबल है। एक मानक प्रतियोगिता परीक्षा में क्या विशेष सामग्री एवं संकलन की अपेक्षा रखते हैं? जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अपने पूरे तैयारी के दौरान एक भी बुक्स नहीं पढ़ी। केवल पॉलिटी की बुक के लिए लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ी थी, उसके बाद मैंने एक भी बुक्स नहीं पढ़ी। केवल अपने क्लास के नोट से तैयारी की। उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन की अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। मटेरियल भी बैरियर नहीं होता, मटेरियल हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। अगर सभी वहीं पढ़ के एग्जाम देते हैं, मैंने भी वहीं पढ़ के एग्जाम दिया और यहाँ तक पहुंचा। आपने नहीं बताया किस बोर्ड में था एवं क्या क्या प्रश्न? मैंने आपको बताया ना कि मेरा इंटरव्यू 4 मार्च को BS बस्सी सर के बोर्ड में था। अच्छा। और प्रश्न मुख्यतः मेरे जो DF होता है, जो CV होती है, जो आप लेके जाते हैं अपना पर्सनल डिटेल, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन थे। अब 20 से 25 क्वेश्चन थे, उतने क्वेश्चन मुझे याद भी नहीं है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अच्छा। कोई सुझाव या संदेश आगामी अभ्यर्थियों को क्या देना चाहें? अभी इसके लिए तो मैं बहुत छोटा हूँ, 23 साल की उम्र है, मुझसे कई ज्यादा सीनियर सभी भी तैयारी कर रहे हैं, कई सिलेक्ट हो गए हैं। अच्छा। सुझाव की बात है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने खुद से जो चीजें करी हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि 6 से 7 घंटे की रोज की पढ़ाई और सही पढ़ाई, जैसे कि आप क्या पढ़ रहे हैं वो भी जरूरी है। आपका विषय वस्तु जो है उसको देखना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना, मेहनत करना। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्री के लिए आप मैक्सिमम बेसिक पे ज्यादा ध्यान दीजिए और करंट से अपडेट रहिए। उसके बाद जो सरकार की स्कीम्स चल रही हैं उसको अच्छे से पढ़िए। मेंस के लिए आप अपना ऑप्शनल अच्छे से तैयार करिए। जो लड़के फ्रेशर्स हैं, जो नए हैं, उनको मैं सलाह दूंगा कि कम से कम अपने ऑप्शन का सिनॉप्सिस होता है जो संक्षिप्त होता है, आप उसको बना लें, क्योंकि प्री के बाद टाइम नहीं मिलता सिनॉप्सिस बनाने का। 4-4, 5-5 नोटबुक होती है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो आप उसको पढ़ नहीं पाते जल्दी से, तो आप उससे सिनॉप्सिस बना लें। और मेंस की ज्यादा आंसर राइटिंग कीजिए, ऐसे के लिए ज्यादा कोटेशन पुट करिए अपने आंसर में। और किसी का भी आंसर परफेक्ट नहीं होता, जो एग्जाम देता है सबको यही लगता है कि मैं दूसरी या तीसरी बार लिखता है उसी आंसर को तो और ज्यादा उत्कृष्ट होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नजदीक आंसर आप लिख के आइए, क्योंकि 3 घंटे आपके पास 20 क्वेश्चन डील करनी है, 7 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है, तो आप जल्दी सोच के आप लिख नहीं सकते। तो जो चीजें आ रही हैं उसको आप लिखिए, कोलैबोरेट करिए करेंट से, लिंकिंग करिए दूसरे सब्जेक्ट से, और आपका आंसर जरूर उत्कृष्ट रहेगा। बहुत बहुत दीपक आर्यन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। जी, धन्यवाद।